इमामिदी जो है वो तुम सब लोगों को जो है वो एक सीक्रेट मैसेज भेज रहे हैं, लेकिन तुम वो मैसेज पढ़ ही नहीं रहे हो, तुम्हारे पास बार बार नोटिफिकेशन आ रहा है लेकिन तुम उसे देख ही नहीं रहे हो। अब आज ये इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ कि मौला का वो सीक्रेट मैसेज क्या है जो तुम सारे लोगों को जो है वो मौला भेज रहे हैं, लेकिन तुम सीन नहीं कर रहे हो। अब जल्दी से उसे सीन करो, रीड करो और उसको अमल में लाओ, क्योंकि ये मौला का हुक्म है, ये मौला का कमांडमेंट है, ये मौला का फरमान है। वो क्या मैसेज है, किस तरीके से है, क्या क्या मौला ने कहा है, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जरूर देखना, लाजमी देखना, इंपॉर्टेंट है, इन सब बात करना चाह रहा है, वीडियो देखते रहो। सब आज हम बात करेंगे, स्टार्ट करते हैं। तो आज जो है वो मौला का सीक्रेट मैसेज जो है वो मौला बार बार तुम लोग को भेज रहे हैं, लेकिन तुम लोग देख नहीं रहे हो, सुन नहीं रहे हो, तुम लोग जो है वो ध्यान नहीं दे रहे हो। तो चलो आज जो मैसेज मैं मौला का तुम तक सुनाने जा रहा हूँ, वो पहुंचाने जा रहा हूँ। चलो बात का आगाज करते हैं, इस एहसास के साथ करते हैं कि वो आने वाला है। 40 इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं, इसमें कोई कैद नहीं कि एक रिलीजन का आदमी है, सबके लिए। जब खुदा एक सबका है तो मौला सबके हैं, तो फिर वो मास्टर जो है वो तुम्हारे इस जमाने के लोगों से क्या कह रहा है, वो तुम सबके लिए जो पैगाम है वो सुनो। तो मौला का पहला पैगाम है, 40 मैसेजेस सुनाऊंगा मैं मौला के, 14 डिफरेंट मैसेजेस तुम लोगों को मौला के। चलो पहला मैसेज सुनो। मौला फरमाते हैं कि मैं मेहदी हूँ, मैं कायम हूँ, मैं वो हूँ कि जो डिवाइन रूल यानी कि जस्टिस जो है वो दुनिया में नाफिज करेगा, कि जब दुनिया जो है वो ऑपरेशन से भर जाएगी, मतलब दुनिया में जब बहुत मुश्किलात होगी, कलयुग जो है वो बहुत बढ़ जाएगा, जुल्म और ज्यादती बहुत बढ़ जाएगी, लोगों को जो है वो उनका हक नहीं दिया जाएगा, हर तरफ जुल्म होगा, हर तरफ ऑपरेशन होगा, तब जो है वो मैं अपराइज करूंगा और मैं पूरी दुनिया में जस्टिस लाऊंगा कि जब दुनिया में जुल्म हो रहा होगा। मौला का ये फर्स्ट सीक्रेट मैसेज है, मैं तुम लोग को बता रहा हूँ। इसको हम लोग मैक्सिम भी कह सकते हैं मौला का। सेकंड मौला का मैसेज सुनो क्या कहते हैं, बड़े बड़े अलग अलग मैसेजेस हैं। दूसरा सुनो मैसेज मौला का। मौला फरमाते हैं कि मैं वो हूं कि जिसको खुदा ने सपोर्ट किया इस दुनिया में, यानी कि मुझे खुदा सपोर्ट करता है, ईश्वर अल्लाह भगवान सपोर्ट करता है, ब्राह्मण सपोर्ट करता है। और मैं वो हूं कि जो रिवेंज लेगा उसके एनिमी से, यानी कि जो उसका दुश्मन है उससे मैं रिवेंज लूंगा। यानी कि जो लोग उसके क्रीचर्स के साथ जुल्म करते हैं, ज्यादती करते हैं, परेशानी करते हैं, कमोशन क्रिएट करते हैं, या फिर ऑगमेंटेशन लाते हैं, प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन अराइज करते हैं, ये जितनी भी चीजें करते हैं उस सब का बदला उसकी तरफ से मैं लूंगा। ये यहाँ पर बात आती है। अगला जो मैसेज है मौला का, वो ये फरमाते हैं कि खुदा ने जो है वो मुझे गुनाहों से दूर रखा, पाक रखा। कुरान की आयत है ना कि ए अहले बैत, हमने रिस्क को तुमसे दूर रखा, तो हम मुझे सिंस यानी कि गुनाहों से जो है वो मुझे पाक रखा, और खामियों से मुझे अनटच रखा, यानी कि कोई खामी मजल्ला मौला के हो नहीं सकती। और मैं करप्शन से प्योरिफाइड हूँ और मैं गलतियां नहीं करता। खुदा ने जो है वो मुझे डेजिग्नेट किया है, उसकी नॉलेज का गार्डियन बना किया, यानी कि उसकी जो नॉलेज है, उसका जो गार्डियन है, इंचार्ज है, वो मैं हूँ। और मौला आगे फरमाते हैं कि मैं ट्रस्टी हूँ उसके विजडम का, यानी कि खुदा का जो विजडम है उसके विजडम का ट्रस्टी मैं हूँ उसके क्रीचर्स के दरमियान। और मैं जो हूँ उसकी सीक्रेट्स को रखने वाला हूँ, यानी कि उसके जो राज हैं, सिर जिसे हम कहते हैं सिर अल्लाह, यानी कि खुदा के जो राज हैं उस सबको रखने वाला जो है वो मैं हूँ। और मुझे सपोर्ट किया गया लॉजिक के साथ, यानी मेरे मौला फरमाते हैं कि मुझे लॉजिक से खुदा ने सपोर्ट किया। अब आगे सुनो मौला का अगला सीक्रेट मैसेज क्या है। मौला यहाँ पर ये फरमाते हैं कि खुदा हमारे साथ है, और हम जो है, हम जितनी भी उसके क्रीचर्स और बीइंग्स हैं वो मतलब हमारे जरिए जो है वो चीजें सब चीजें होती हैं, उस तरीके से निजाम और सारी चीजें चलती हैं। क्योंकि मौला यहाँ पर खुदा की मतलब खुदा का जो डिवाइन रिप्रेजेंटेशन है इस दुनिया में वो मेरे मौला। तो मौला कहते हैं कि हमसे सारे लोग जो है वो मुंसलिक हैं, कनेक्टेड है। मौला आगे फरमाते हैं कि जो सच्चाई है वो हमारे साथ है, और हम जो है वो खौफ नहीं खाते, क्योंकि लोग जो है चाहे वो हमसे दूर भी हो जाए तो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कि फर्क से मुराद है, यानी कि अब ये वाली बात है ना कि अगर एक बहुत बड़ा समंदर है, दरिया है या ओशन है, और वहां से आप 2 कतरे या 1 कतरा निकाले तो क्या समंदर को कोई फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता। तो ये तो इन्फिनाइट है, इन्फिनिटी है, इनमें आप कैसे, आप चाहे इनसे बात करें ना करें, ये तुम्हारी बका है, ये तुम्हारे लिए सैल्वेशन का पाथ है कि तुम सही हो जाओ, तुम सच्चे हो जाओ, तुम अच्छे हो जाओ अगर तुम उनके साथ जाते हो। वरना मतलब आप समझिए ना कि दरिया और एक बूंद का कोई कंपैरिजन है क्या? नहीं है, ये तो उससे भी ज्यादा एक एक्सट्रीम एंड्स पे कंपैरिजन हम लोग कर रहे हैं। आगे मौला अगला जो सीक्रेट मैसेज फरमाते हैं वो ये फरमाते हैं कि तुम लोगों को जान लेना चाहिए कि जो सच्चाई है वो हमारे साथ है और हमारे पास है, और जो भी हम क्लेम करते हैं यानी कि जो भी हम कहते हैं वो सच्चाई है, वो नहीं कि जो और लोग जो है वो कुछ भी कह लें तो वो डिसऑनेस्टी होती है। जो हम कहते हैं वो सच होता है, वो हो जाता है, वो सच होता है। और मौला आगे फरमाते हैं कि कोई भी जो है वो ऐसा क्लेम नहीं कर सकता हमारे अलावा, यानी कि हम जो 14 है, हम जो लास्ट सेवियर है खुदा का, मैं यानी कि मौला फरमाते हैं कि मैं खुदा का जो लास्ट सेवियर हूँ, मेरे अलावा ये
कोई ये स्टेटमेंट नहीं कह सकता कि जो वो कहता है वो सच है और हक है। नहीं, ये सिर्फ मेरे मौला कह सकते हैं कि वो हक है, सच है, और कोई भी नहीं कह सकता। अब हिंदुज्म वाले, बुद्धिज्म वाले, इस्लाम वाले, अलग अलग रिलीजन्स वाले जिस भी नाम से उसको जानते हो, उसको तुम उस तरीके से समझो, लेकिन ये बात सबके लिए हो रही है। अब आगे सुनो, मौला का, मेरे मौला मेरे मालिक का जो अगला फरमान है वो ये है कि हम जो है वो खुदा की क्रिएशन है, और हमें जो है मतलब हम जो है वो सुप्रीम बीइंग है खुदा की, और जितनी भी बीइंग्स आई है वो हमारे इमेज से बनाई गई है, हमारे इमेज में बनाई गई है, हमारे थ्रू बनाई गई है, रीमेक की गई है। हम जो है वो खुदा की सुप्रीम बीइंग और क्रीचर हैं। मौला यहाँ पर ये फरमाते हैं। अब अगला मैसेज सुनो, मेरे मौला अगला मैसेज फरमाते हैं। अभी हमने 6 मैसेजेस कवर किए, 40 मैसेजेस मैं तुमको सुनाने जा रहा हूँ, मौला के सीक्रेट मैसेजेस। मौला अगला फरमाते हैं कि हमारे दिल जो है वो खुदा की मर्जी से चलते हैं, यानी कि जो उसकी मर्जी वो इस दिल, मतलब मेरे मौला के दिल की मर्जी, मेरे मौला की जो दिल की मर्जी है खुदा की मर्जी, और हम जो चाहते हैं वो चाहता है, जो वो चाहता है वो हम चाहते हैं, जो हम चाहते हैं वो चाहता है। मेरे मौला का ये एक अगला मैसेज है। अगला सुनो, मेरे मौला फरमाते हैं कि खुदा से डरो, उसके सामने सरेंडर करो, और जितने भी अफेयर्स हैं, जितने भी मामलात हैं वो हम पे छोड़ दो, यानी कि हम केयर टेकर हैं, हम जो है वो तुम्हारा ख्याल रखते हैं, तुम बस उसको फॉलो करो और उसके सामने सरेंडर करो, और फिर सारी जितनी भी चीजें वो हम पे छोड़ दो। मेरे मौला यहाँ पर ये फरमाते हैं। और मेरे मौला आगे ये फरमाते हैं कि जिस तरीके से किसी प्यासे को जो है वो स्प्रिंग से सैशिएट किया जाता है, यानी कि उसकी प्यास बुझ जाती है, उसी तरीके से हमारे पास आओगे तो हम तुम्हारी प्यास बुझा देंगे। मौला आगे फरमाते हैं कि देखो, गुमराह मत हो जाना और सही पाथ से डिविएट मत हो जाना, और अपने जो मूव्स है उसको स्ट्रेंथन करना इसी पाथ पे, क्योंकि इससे जो है वो स्टैब्लिशमेंट होता है और तुम हमारे दोस्त बनते हो, यानी कि उसकी राह पे चलते रहना, चलते रहना, चलते रहना, इससे कहीं अलग ना होना, इससे डिविएट ना होना, इससे अपना पाथ चेंज मत करना, क्योंकि यही सच्चा और अच्छा रास्ता है, और तुम हम तक पहुंच जाओगे। और अगर हम तक पहुंच गए तो उस तक पहुंच गए। हम तक पहुंचने के बाद ये मत सोच रहे कि आप उस तक जाना है, नहीं, हम तक पहुंच गए, उस तक पहुंच गए, ये वाली बात है। अब आगे सुनो, मौला जो है वो यहाँ पर ये फरमाते हैं कि देखो, एनलाइटमेंट सीख करो, किससे? प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने से, उनके अहले बैत से, यानी कि अहले बैत से जो है वो आप सीख करें, मतलब अहले बैत से जो है वो आप मतलब उनसे मांगे कि हमें मतलब हिदायत दें मेरे मौला, और हमेशा जो है वो जो डिनायर्स है उनसे दूर रखें। अगला मौला का सीक्रेट मैसेज जो है वो ये कहते हैं कि देखो, इनजस्टिस में इन्वॉल्व मत होना, यानी कि किसी के ऊपर जुल्म हो रहा है तो फिर जुल्म ना करना, कोई अगर परेशान हो रहा है तो उसको परेशान ना करना, उसकी ख्याल रखना, उसको बचाना, हमेशा जो है वो जस्टिस को ज्यादा प्रिवेल करना बनिस्बत अपने जाती मफाद के, यानी कि अपने सेल्फ इंटरेस्ट के ऊपर जस्टिस को हमेशा रखना, क्योंकि खुदा जो है वो हमेशा ऑपरेसर्स के ऊपर लानत भेजता है, तो फिर ऑपरेशन करने वाले कभी ना बनना, हमेशा सच्चाई का साथ देना। मौला यही फरमाते हैं। आगे सुनो, मेरे मौला फरमाते हैं कि जो खुदा है, उसके फरिश्ते हैं, उसके पैगंबर हैं, और जितने भी औलिया हैं, जितने भी वली हैं, वो डिसलाइक करते हैं कि जो हमें डिसलाइक करता है, यानी कि हम जो नापसंद करते हैं वो खुदा के वली, खुदा के रसूल, खुदा के पैगंबर, खुदा के फरिश्ते और खुदा खुद डिसलाइक करता है। हम जो पसंद करते हैं वो खुदा के फरिश्ते, खुदा के वली, खुदा के पैगंबर, खुदा के रसूल और खुदा खुद पसंद करता है। मेरे मौला का ये स्टेटमेंट, और ये मेरे मौला के अलावा कोई कह भी नहीं सकता, किसी की औकात और बिसात नहीं है, ये बस डिवाइन सेवर ही कह सकता है, जो खुदा के डिवाइन रिप्रेजेंटेशन है इस दुनिया में। अब आगे सुनो, मेरे मौला फरमाते हैं कि कोई किनशिप नहीं है खुदा और औरों के दरमियान, और जो डिनाई करते हैं मुझे वो हम में से नहीं, यानी कि जो मेरे ऊपर ईमान नहीं रखते, मेरा एग्जिस्टेंस डिनाई करते हैं, तो फिर कोई रिश्ता नहीं रह जाता खुदा और उनके दरमियान, क्योंकि मैं वो सैल्वेशन का रास्ता हूं, मैं वो नोआ की आर्क हूं। जुमला आता है ना कहीं कहीं पे रवायतों में अहले बैत के मुताल्लिक कि मेरे अहले बैत की मिसाल कश्ती नूह जैसी है, तो अगर तुम्हें सेफ होना है तो फिर कश्ती नूह में आ जाओ, वरना जनाब नूह का बेटा जो है वो पहाड़ पे चढ़ गया था, और पहाड़ जो है वो रेजा रेजा हो गया था, और उनका बेटा गर्क हो गया था। तो फिर अहले बैत की मिसाल कश्ती नूह जैसी है, तो अगर कश्ती नूह में बैठना है तो अहले बैत के पास आ जाओ, सेव हो जाओगे। आगे सुनो बात, मेरे मौला का जो अगला मैसेज है वो ये है कि जो इग्नोरेंट होते हैं और जो अनवाइज हमारे शिया हैं, यानी कि मानने वाले हैं, वो कमजोर हैं, और उनके जो पर हैं वो कमजोर हैं कि वो उड़ नहीं सकते, और ये मुझे दुख देता है। मेरे मौला फरमाते हैं कि जो इग्नोरेंट मेरे मानने वाले हैं, यानी कि वो इग्नोरेंस में है, या फिर इस दुनिया की रवा रवी में, या फिर यहाँ की इसकी जो एक ग्लूमीनेस है उसमें फंस गए हैं, या चमक दमक में फंस गए हैं, तो फिर मुझे ये बात दुख देती है। मेरे मौला फरमाते हैं, मेरे मौला कितनी मोहब्बत करते हैं हमसे, कि मेरे मौला फरमाते हैं कि मेरे शिया, मेरे मानने वाले, मेरे सपोर्टर्स, जब कोई बहुत छोटी सी चीज में दुनिया की फंस जाते हैं, तो मुझे ये बड़ी दुख देती है बात, कि वो ऐसे हो जाते हैं कि उनके पर कमजोर है और वो उड़कर
हम तक नहीं आ सकते। बहुत बड़ा जुमला है अगर आप इसको ध्यान से सुने। आगे सुने, मेरे मौला फरमाते हैं कि एक आग जो है वो दिलों में जो है वो उबलती है या फिर निकलती है, जो अनजस्ट जो है वो कॉन्फिस्केट करता है हमारी बिलोंगिंग्स को, और फिर जल्दी ही जो है उसको थ्रो कर दिया जाएगा उसके चेहरे के जरिए आग में। यानी कि हमारा हक जो मारता है, जो हमारा हक गजब करता है, उसके दिल में एक शोला उभरता है और उसके चेहरे से पकड़ के उसको आग में फेंक दिया जाएगा जल्दी ही। तो यानी कि मौला का जो हक मारता है, मौला के मकाम को अपना मकाम कहता है, मौला के मनसब को अपना मनसब कहता है, मौला की प्लेस को, मौला की डेजिग्नेशन को, मौला की ऑक्यूपेशन को, मौला के वजूद को जो अपना वजूद कहता है, मुराद यानी कि गजब करता है, तो फिर उसकी डेस्टिनेशन जहन्नम है और कुछ भी नहीं है। मौला ये फरमाते हैं। इशारा किस तरह है तुम लोग बेहतर समझते हो। अब आगे सुनो, मौला या मौला के जद सबके लिए 14 एक है ना, तो फिर उस तरीके से समझो इस बात को। आगे सुनो, मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा, मेरे मौला फरमाते हैं मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा तुम्हारे ऑफर्स को कि अगर तुम लोग पाक नहीं हो, प्योर नहीं हो। प्योर मतलब कि अगर तुम कुछ हदिया देते हो, मौला को कोई चीज प्रेजेंट करते हो, मौला को जो है वो कोई गिफ्ट देते हो, और अगर तुम्हारा वो पैसा इम्प्योर है, हराम का है, करप्टेड है, या फोर्जरी का है, या फिर और बहुत सारे मैनिपुलेशन की तरफ से आ रहा है, तो फिर मौला उसको कबूल नहीं करेंगे। अगर मौला ने कबूल नहीं किया यानी कि खुदा ने कबूल नहीं किया, और अगर खुदा और मौला ने कबूल नहीं किया फिर वो पैसा किस काम का। सोचो इस पे। आगे सुनो, मेरे मौला फरमाते हैं, अब अगला मैसेज मेरे मौला फरमाते हैं कि मेरे जो जद हैं उन्होंने कभी भी किसी जालिम का या फिर कोई सडीसियस यानी कोई दिखावे वाला या फिर मुनाफिक जो है उसकी कभी बैत नहीं की, और ना ही मैं अपने ज़हूर तक किसी की करूंगा। यानी कि मेरे मौला और 14 मौला अपनी बात भी करते हैं और पूरे 14 की बात करते हैं कि मेरे बाप दादा जद अमजद किसी ने भी जो है वो कभी भी किसी जालिम के हाथ में बैत नहीं की, और ना मैं करूंगा। यानी कि इलाही निज़ाम है। ये वही वाली बात होगी कि रहमान जो है वो शैतान की बैत कर ले, माज़ल्ला। रहमान शैतान की कभी बैत कर सकता है? नहीं कर सकता। तो इमाम कैसे किसी फासिकी और फाजिर की बैत कर सकता है? सोचने वाली बात है। आगे सुनो, मेरे मौला आगे फरमाते हैं कि इस गैबत में, यानी मौला मौजूद है, मौला हमारे पास मौजूद है। बहुत सारे लोग सोचते हैं पैदा होंगे। अच्छा, इस पे भी जो लोग सोचते हो ऐसा ना सोचो, मौला पैदा नहीं होते, मौला मौजूद है। मौला का एक तो ज़हूर होता है इस दुनिया में। अच्छा, मैं देख रहा हूँ कि बैटरी सिर्फ 2% मतलब खत्म ही होने वाला है, तो मैं इसको जल्दी से लास्ट वाला करता हूँ, इसके सेकंड पार्ट बना देंगे। लास्ट सुन लो कि मौला से अगर गैबत में तुम्हें फैज दे रहा है तो फिर इस तरीके से लो कि जब बादल आ जाते हैं तो सूरज उसके पीछे छुप जाता है, कि सूरज की किरणें फिर भी इस दुनिया में आती हैं। तो उसी तरीके से मौला की गैबत में उनसे फैज दो। बस वीडियो खत्म होने वाली है, माजरत, इसका पार्ट 2 करेंगे। याद रखिए वो आने वाला है, वो बहुत जल्द आने वाला है। तैयार हो जाओ इस बात पे, बार हो जाओ, बार बार हो जाओ, लगातार हो जाओ कि तेरे मेरे और हम सबके मनाने। याद रखी तू नहीं है, बस वही खुदा को याद करो, खुदा को याद करो। खुदा हाफिज।